वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ शाबान। खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां बन गए कमीने लोग। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से पैसे देने ना देने की बहस, इलेक्शन करवाने ना करवाने की बहस पाकिस्तानी मैशत को मज़ीद तबाही की तरफ लेके जा रही है। नाज़रीन, ये तो वैसी बहस है कि एक घर में बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं। माँ कहती है कि पैसे दो, बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आना है। बच्चे भूख की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। बाप कहता है कि मैंने नहीं देने, जबकि माँ को पता भी है कि बाप के पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन ये देना नहीं चाह रहा। लेकिन उसके सामने बच्चों की वो तड़प और वो लड़ाई भी मौजूद है। सेम यही हाल पाकिस्तान, भूख की वजह से लोग पाकिस्तान के मर रहे हैं, लड़ रहे हैं और यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है। जबकि जो दानिश्वर लोग हैं वो आइन को मद्देनज़र रखते हुए कहते हैं कि किसी और गवर्नमेंट को मौका दिया जाए ताकि वो इसे बेहतर कर सके। इसी से रिलेटेड दो तीन बहुत अहम खबरें हैं जो मैंने आपको देनी है। आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ, उसमें क्या क्या हुआ वो मैंने आपको बताना है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने भी एक ख़तरे की घंटी जो बजा दी कि ईद की छुट्टियों में क्या होने वाला है, वो भी मैंने आपको बताना है। और तीसरे नंबर पर जो उमर अता बंदियाल साहब का बयान है, आज उन्होंने ख़िताब किया है, उस हवाले से भी मैंने आपसे डिस्कशन करनी है। बाकी इसका एक सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब ने एक सलूशन भी बताया है जो मैंने आपसे शेयर करना है। जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कि रेड लाइन क्रॉस हुई है। रेड लाइन, सुप्रीम कोर्ट एक रेड लाइन थी, वो हमारा एक आइनी इदारा था, इसको क्रॉस किया गया। वो कैसे किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने जब बड़ी सख्ती से हुक्म दे दिया, हुक्म जारी कर दिया कि पैसे दो, इलेक्शन करवाने हैं आइन के मुताबिक, आइन को मद्देनज़र रखते हुए। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पैसे दो, इलेक्शन करवाने हैं, तो ये कहते हैं नहीं जनाब, फुल कोर्ट बनाओ। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाओ, ये कहते हैं जज आपस में लड़ पड़े हैं। और भाई जो है जवाब, सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। तो बात यह है कि जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, नज़र डालनी चाहिए, उस पर नहीं नज़र डाली जा रही, कोई और जवाब और तरफ जो है ना मामले को लेके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि इलेक्शन के लिए उसने डेट दे दी, उसके बाद उसने बाकायदा स्टेट बैंक को ये हुक्मनामा जारी कर दिया। आज स्टेट बैंक ने पैसे जमा करवाने थे और इलेक्शन की डेट बाकायदा तय थी, उसकी कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन स्टेट बैंक को रोक दिया गया और बाकायदा तौर पर धमकियां दी गई। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ख़िताब में ये कहा, उसने कहा जी जो पैसे देगा वो ज़िम्मेदार खुद होगा। 21 अरब रुपए देने वाला और लेने वाला कहीं ये ना हो कि उसको सारी ज़िंदगी लग जाए ये उतारने में। वज़ीर दाखिला जब कानून की धज्जियाँ उड़ाएगा, आइन की धज्जियाँ उड़ाएगा, उस रियासत का क्या बनेगा? ये हालत है इनकी नाअहली की कि आइन को चैलेंज कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। शुरू से लेके अब तक इनकी यही रविश चली आ रही है और ये चलती जा रही है। धमकी किस बात की आप स्टेट बैंक को दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को आप जनाब इस जो है ना धमका रहे हैं, एक आइनी इदारे को, जो कि गलत बात है और इस कौम के लिए अलमिया है। इस बात पे भी कौम को ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए और आइंदा चुनाव में इनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात यह है, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने आज जो बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी बात इस तरह है कि एक बंदा कुर्बानी का बकरा बनने जा रहा है। कुर्बानी का बकरा कौन बनने जा रहा है वो आपके सामने है, शहबाज शरीफ साहब। सेम इसी तरह वज़ीर आज़म जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ था, तो ये नाअहल हुआ तो ये कुर्बानी का बकरा बन जाएगा। और साथ फवाद चौधरी साहब ने यह भी बताया है कि ये लंदन प्लान का ये भी हिस्सा है कि अपना रास्ता, ताकतवर पानी अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना रास्ता बना रहा है। वो जो एक मलका पाकिस्तान नाजिल हुई फिर रही है, वो बड़ी टेक्निक के साथ, बड़े दिमाग के साथ खेल खेलती है।
वो अपने आप को ताकतवर इसलिए ज़्यादा समझती है कि उसने बड़े बाअसर लोगों की सबसे पहले वीडियोस ली, सबसे पहले उनसे ताल्लुक़ बनाया, उनसे ताल्लुक़ बना के उनको महफिल में इनवाइट किया, वहाँ वीडियो उनकी ली, फिर उसके पास वीडियोस हैं। अब जब जिसके पास जो फैसला आता है या जो केस आता है उसको बता दिया जाता है, जनाब बाकिरदार जज साहब, जनाब बाकिरदार ये नैब के चेयरमैन साहब, जनाब बाकिरदार फ़लाँ साहब, ये आपका किरदार है। तो वहाँ पर वो ब्लैकमेलिंग का एक जो है ना सिलसिला जारी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को एक कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। दूसरी बात मैंने जो आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी, सुप्रीम कोर्ट की बात तो चलो इन्होंने नहीं मानी, लेकिन उमर अता बंदियाल साहब की इस शराफत और ख़ामोशी से ये ना समझें कि उसके पास कोई इतनी पावर नहीं है। बहुत बड़ी, जितना खामोश इंसान होता है वो उतना ही ज़बरदस्त करके रिएक्शन लेता है, उतना ही ज़बरदस्त करके रिएक्ट करता है और उतना ही गुस्से वाला होता है। तो उमर अता बंदियाल साहब ने जब तलब किया तो लग पता जाएगा, तो फिर ये ना कहें कि मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा, बात इस तरह। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं, अब आज इनका एक जो है ना सीनियर सियासतदान जावेद लतीफ़ साहब, आई थिंक उनका नाम है, वो जनाब कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब को आप आने की इजाज़त दे दें, इलेक्शन करवा दें। और भाई नवाज शरीफ को भी आप मैदान में ले आए। आपको पता है कि कप्तान इतनी स्ट्रेंथ के साथ है मैदान में कि आप ढूंढने से नहीं मिलेंगे। नवाज शरीफ साहब को एक बार नहीं 1000 बार पाकिस्तान में आप उतारें, लेकिन उसे बुलवाएं तो सही ना, सबसे पहले नंबर पे उसे पाकिस्तान में बुलवाएं। अगली बात यह है कि उसे इजाज़त दे के आप देख लें, उसे भी क्लियर कर लें, आपको लग पता जाएगा। और बाकी जो इसके आगे मैंने आपको एक बात बड़ी अहम जो बतानी है वो ये है कि एतजाज़ अहसन साहब ने आज एक सलूशन दिया है। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट आज सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पर जो है ना इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो वज़ीर दाखिला को जो बातें करता फिर रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को तलब करे। अदालत जब इनको तलब करेगी और अदालत इनसे पूछेगी भी बताएं आपने इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने, साफ सिंपल सा ये सवाल है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने। अगर वो जवाब हाँ में देते हैं कि हाँ जी इलेक्शन करवाते हैं, तो चलो फिर दरगुजर वाला मामला किया जाए। अगर वो ना में जवाब देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई बहस ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सीधा साफ इनको कह दे कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, इनको नाअहल करार करे, नाअहल करार दे। नाअहल करार देने के बाद ये उस हाउस की तरफ मुंह भी नहीं कर सकेंगे। और ये इनकी भूल है कि हमारे साथ जनाब पूरी पार्लियामेंट खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, कोई कौम शौम इनके साथ नहीं खड़ी। जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है वो भी इस बात को समझते हैं कि ये आइन तोड़ा जा रहा है, आइन शिकनी की जा रही है, तो इन्हें अदालत लग सकती है, इसलिए इन दोनों को फ्रंट मैन बनाया हुआ है और उनको इनकी कुर्बानी लगने जा रही है। आप देखें तो सही होता क्या है इनके साथ। बाकी ये है कि एक टास्क पीपल पार्टी को भी सौंप दिया गया है कि इमरान खान साहब को जो है ना वो मुज़ाकरात के लिए एग्री किया जाए। मुज़ाकरात की जो है ना वो कोशिशें जारी हैं और एक तरफ से जो है ना वो ज़रा प्रेशर डाला जा रहा है, दूसरी तरफ से प्यार मोहब्बत से भी बात की जा रही है। सिराजुल हक साहब भी चल के आए हैं, पीपल पार्टी भी जो है ना वो इस कोशिश में है कि इनको एक ही जगह पर बिठा के मुज़ाकरात करवाए जाएँ। लेकिन ये बात गलत है जो कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। ये जो साफ ललकारते फिर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, इनकी ललकार ये दफन होने वाली है। ये कुछ दिन गुजरने दें, ये होता क्या, कुछ दिन क्या कुछ टाइम गुजरने दें। सुप्रीम कोर्ट अभी एक्शन में आने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट इनको उस नहज पे ले आई है कि अब इनकी तलबी होनी है। जब इनको तलब कर लिया तो उस दिन समझ जाना, ये मैं आपको एडवांस प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि ये नाहल होने जा रहे हैं और ये नाहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने उस हदफ पे पहुंच चुकी है कि जितनी बड़ी इन्होंने हुक्मदुली की है, फिर नाहली भी इनकी उतनी बड़ी और उतने अरसे गिरी होगी। बाकी यह है कि आज़ाद कश्मीर में भी इमरान खान साहब पे वो एक प्रेशर डाला गया कि वहाँ वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया और वहाँ जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर सुल्तान चौधरी साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ किया, इमरान खान से इख्तलाफ किया और एक फारवर्ड ब्लॉग बनाया। ना कि वो पीपल पार्टी के साथ मिले, ना नून लीग के साथ मिले, वो एक फारवर्ड ब्लॉग बना के
अपनी हैसियत खुद दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर वो खुद वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बनना चाहते हैं, जो कि मुझे ये लग रहा है कि ये भी एक मुज़ाकरात के लिए जो है ना एक प्रेशर है खान साहब पे भी। अगर मुज़ाकरात के लिए एग्री हो जाएंगे तो वो बैरिस्टर साहब भी दोबारा साथ मिल जाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारी कोशिशें कर रही है, अंदर से भी बाहर से भी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, अगर ये सारी कोशिशें और इस मुल्क के निज़ाम की जोड़ तोड़ इस्टेब्लिशमेंट ने ही करनी है, इस्टेब्लिशमेंट ने ही चलाना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को खुल के सामने आके आ जाना चाहिए और पार्लियामेंट को भी संभाल लेना चाहिए। फिर क्यों कौम के अखराजात करवाए जा रहे हैं? ये जनाब वज़ीर, ये मुशीर, ये जनाब वज़ीर आज़म, ये प्रोटोकॉल, ये अखराजात ये कौमी ख़जाने से खर्च हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर जो इदारा बिहाइंड रह के काम कर रहा है उसे फ्रंट पे आके काम करना चाहिए और इनको फारिग करके घर, इनकी हैसियत क्या है, ये क्यों कौम की जो दौलत है, कौम का जो पैसा है, कौम का जो फंड है और ये कौम का जो एक टैक्स है, उससे ये अपने अखराजात क्यों कर रहे हैं? इसलिए इस चीज़ पे भी एक गौर करने की ज़रूरत है। इनसे कोई आम आदमी को अगर फ़ायदा नहीं होना तो फिर ये घर जाएँ। तो इसलिए इस तरह की जब हुकूमत और इस तरह के जब हुक्मरान बनते हैं तो फिर पाकिस्तानी अवाम सिस्कियाँ ले लेके और बिलक बिलक के अपनी हैसियत खो देती है। उम्मीद है कि मेरे इस व्लॉग को आप समझे होंगे। मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए।